नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। बहुत जल्दी से आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगी जो कि दिवाली पूजन या दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, और हम लोग अक्सर ये गलतियाँ कर देते हैं। लेकिन उससे पहले आज दीपावली के दिन एक विनम्र निवेदन आप सभी से करना चाहती हूँ कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसलिए कि चैनल का जो विश्लेषण है वो मैं बीच बीच में देखती रहती हूँ, तो मैंने देखा कि करीब 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल के वीडियोस देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है। इस वीडियो से नीचे देखिए लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दीजिए तो मेरे हर वीडियो आपको मिलेंगे। मैं और कोई तरीका इस मामले में नहीं अपनाती हूँ कि सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ। जो जेन्यून है, आप जैसे लोग जो घर परिवार की बातें सुनना पसंद करते हैं, ज्योतिषीय कुछ अच्छी चर्चा सुनना पसंद करते हैं, उनके लिए ही ये चैनल बनाया गया है। इसलिए धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आप सभी से विनती है कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जल्दी से पहली जो ऐसी बात जो हमें दिवाली के दिन नहीं करना चाहिए, ऐसी गलती जो हम लोग अक्सर करते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। तो सबसे पहले ये कि दिवाली के दिन अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे काम चूंकि हम लोगों ने पहले से किए हुए होते हैं, हम लोग थके हुए होते हैं, और दिवाली का दिन आता है तो उस दिन ऐसा होता है कि हर कोई व्यस्त है कहीं ना कहीं। किसी बच्चियों को तैयार होना है, लड़के कहीं बाहर व्यस्त है, पटाखे फोड़ रहे हैं, और जो घर की लेडीज़ हैं वो किचन में व्यस्त हैं। तो ऐसे समय में क्रोध, चिंता जैसी स्थिति बहुत आमतौर पे जो मैंने देखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो पूजा के दिन कभी भी ये ना करें कि बहुत ज़्यादा क्रोध में है कि कोई आ नहीं रहा है पूजा पे, सब इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसे समय में बहुत शांत रह के सबको समझें, सबको लेकर चलें। थोड़ा बहुत इधर उधर समय हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको लेके चूंकि चलना है, इसलिए बिल्कुल भी क्रोध न करें, चिंता न करें। और एक बात और कि इस बीच बहुत सारे लोगों ने बहुतों को खोया है चूंकि, तो एक बात और बता दूं कि शोक वाले मन से पूजा न करें, शांत मन से करें। मैं जानती हूँ किसी को खोना बहुत बड़ी बात है, लेकिन साल भर की ये लक्ष्मी जी की पूजा है, सरस्वती की पूजा है, गणेश जी की पूजा है, तो इसे शांत मन से करें। और जो गया है उसकी जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखें कि लक्ष्मी पूजा करते समय कभी भी चिंता, क्रोध और शोक मन में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये कि कुछ महिलाएं आज के दिन ऐसा मानती हैं, और पुरुष भी मानते हैं, कि पैसे किसी को नहीं देना चाहिए। तो आप सबको बता दूं कि वैसे ही किसी को गिफ्ट के तौर पे आज न दें तो न दें, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने नौकर चाकरों को, जिन्होंने आपके लिए इस दिवाली के दौरान बहुत काम किया है, तो आज के दिन उनको मिठाई और जो भी पैसे आप देते हैं इनाम के तौर पे, अगर आप पहले देना भूल गए हैं तो आज के दिन देने में बिल्कुल संकोच न करें। उन्हें आज के दिन खाली हाथ न भेजें, क्योंकि इससे आपके सबॉर्डिनेट्स आपके शनि को दिखाते हैं, और शनि आपकी रोजी रोटी के प्रतीक हैं चूंकि, तो आपकी रोजी रोटी उससे अच्छी चलती है अगर आप अपने सबॉर्डिनेट्स को आज के दिन इनाम वगैरह देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि लक्ष्मी नहीं देना है आज के दिन, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। इसलिए लक्ष्मी बिल्कुल दीजिए, लक्ष्मी आएगी। इसके बाद एक बात और, जो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि अक्सर जिनके पास व्यापारिक प्रतिष्ठान भी हैं, 2-2, 3-3 प्रतिष्ठान है, फिर घर है, तो ये होता है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पूजा करने के बाद घर की जो पूजा है उस समय तक वो इतने थक चुके होते हैं कि उनका मन वहाँ नहीं लगता, बहुत हड़बड़ी में वो घर की पूजा करना चाहते हैं। तो ऐसे समय में ध्यान रखें कि भले ही कुछ टीम बांट लें, जैसे कुछ लोग दुकानों में पूजा कर लें, कुछ लोग घर की कर लें, और एक साथ करें तो बहुत अच्छा है, अलग अलग समय बांट लें। बहुत सारा मुहूर्त होता है शाम से लेकर रात तक, तो ऐसी कोशिश करें कि कोई भी पूजा हड़बड़ी में ना करें। जितना भी आपको आता है उतना विधि विधान से करें। हड़बड़ी में की गई पूजा लक्ष्मी जी को स्वीकार्य नहीं होती है। चौथी जो बात है वो है अंधविश्वास न रखें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत हड़बड़ी में दीपक जलाया है, दीपक में ठीक ढंग से घी नहीं सोख पाया है, वो जो बत्ती है वो, तो दीपक बुझ गया, पंचामृत गिर गया हड़बड़ी में, रंगोली बिगड़ गई, रंगोली किसी बच्चों ने बाहर आपने बनाई थी और बिगाड़ दी। तो ऐसी सब चीज़ों में अंधविश्वास बिल्कुल न रखें, ऐसा सब हड़बड़ी में हो जाता है। और बिल्कुल भी इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया तो दोबारा दिया जला लें, फिर पंचामृत बना लें। रंगोली बिगड़ गई तो उसे थोड़ी सी ठीक कर सकें तो कर लें, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं कि लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। ये मैं इसलिए ये वीडियो मैं अचानक बना रही हूँ, बिल्कुल जबकि शाम को ही दिवाली है, क्योंकि हम लोग बहुत
सारे त्यौहार, उसमें खास करके ये त्यौहार, हम और त्योहारों में इतने सीरियस नहीं होते हैं चूंकि ये लक्ष्मी का त्यौहार है और धन संपत्ति की हर एक को ज़रूरत होती है, इसलिए इस त्यौहार में हम लोग बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशियस हो जाते हैं। एक अंधविश्वास हम लोग पाल लेते हैं कई सारे मामलों में, जो मैंने अभी पहले बताए। इस वजह से ज़्यादा हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं और ज़्यादा गलतियां होती है और हमारा मन दुखी सा होता है। तो ऐसे निगेटिव विचारों वाले मन से पूजा बिल्कुल भी ना करें। इसके बाद अगला है कि कभी भी लक्ष्मी जी से हम लोग मांगने अक्सर बैठते हैं, लक्ष्मी जी को दो 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 हम ये कहते रहते हैं। आप सभी से गुजारिश है कि कभी भी किसी भी भगवान से, जिस भी धर्म को आप मानते हो, ये भी कहूंगी कि किसी से भी डायरेक्ट भौतिक चीज़ें न मांगे कि मेरा घर हो जाए, मेरी गाड़ी हो जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए। भौतिक चीज़ें न मांगे, सिर्फ उनकी कृपा मांगे। अगर मांगना ही है तो कृपा दृष्टि मांगे। एक ही शब्द बोला करें ईश्वर के सामने कि आपकी कृपा बनी रहे। कृपा बनी रहे बोलेंगे तो सारी चीज़ें उसके साथ आएंगी, आपको पर्टिकुलर एक एक नहीं मांगना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी की पूजा में ये याद रखें कि उनकी कृपा मांगिए, न कि भौतिक चीज़ें मांगिए। इसके बाद अगला है कि अगर मांग ही रहे हैं, क्योंकि हम लोग चूंकि मानव हैं, हम भी मांगते हैं, हम सब मांगते हैं। अगर कुछ मांग ही रहे हैं तो हम लोगों की हैबिट है कि लक्ष्मी जी की पूजा हम लोग करते समय हाथ जोड़ते हैं इस तरह। सबकी पूजा में आप हाथ जोड़िए, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा इस तरह अंजलि बनाकर की जाती। कभी भी लक्ष्मी जी की जब पूजा हो जाए पूरी, उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए और सबके लिए कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए, तो इस तरह अंजलि बनाएं और उसके बाद इस तरह झुक कर उनसे जो मांगना है वो मांग लें। तो लक्ष्मी जी को कभी भी हाथ नहीं जोड़ा जाता। हाथ अक्सर अभिवादन के लिए होता है या विदा करने के लिए होता है। तो चूंकि यहाँ पर विदा करने के लिए भी होता है हाथ जोड़ना, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी का जो आवाहन है और लक्ष्मी जी की जो प्रार्थना है वो हम लोग अंजलि से करते हैं, अंजलि बोलते हैं जिसे। इसके बाद अगला है कि कोई सामान अगर आपके पास कम ज़्यादा हो, कभी ऐसा होता है कि पंचामृत नहीं बन पाया, दही एकाएक होता है, गृहिणियाँ भूल जाती हैं कई बार, कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जो है उसमें आनंद से पूजा कीजिए। जो नहीं है उसको लेकर दुखी होते हैं अक्सर हम लोग कि अरे पंचामृत रह गया, सब हुआ पंचामृत रह गया, सब हुआ फल नहीं आ पाया, फल आया तो कुछ सूखा सा मिला, पत्ते आए, फूल आया, आम के पत्ते आए तो कुछ सूखा सा मिला। कोई बात नहीं, ईश्वर और लक्ष्मी जी भी हमेशा आपकी भावना देखते हैं, चूंकि इसलिए इन चीज़ों में न पड़ के जो पूजा आप कर रहे हैं उस पर अपना पूरा पूरा ध्यान लगाएं। और वो मैं आगे बताऊंगी कि क्यों, लास्ट वाला जो है वो बताऊंगी कि क्यों आप पूरा ध्यान उसमें बस लगाएं, वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अगला है कि घर के बच्चे ही आपका असली धन है। और छोटे छोटे बच्चे जिस घर में हैं, अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 भाइयों की फैमिली है तो बच्चे धमा चौकड़ी करते रहते हैं, त्यौहार है तो वो भी खुश रहते हैं। ऐसे समय में हम लोग पूजा करते समय व्यवधान होता है तो हम उनको डांटने लगते हैं कि हल्ला मत करो, बैठो, या मार देते हैं कई लोग। तो कभी भी ये ना करें। बच्चे ईश्वर का रूप हैं। अगर वो प्रसाद में से बिना चढ़ा हुआ प्रसाद, आपने प्रसाद सामने रखा है, आरती नहीं हुई और उठा भी लेते हैं तो उनको मना ना करें। जूठा भी कर दें तो मना ना करें। जो ईश्वर को मंजूर है वही हो रहा है और बिल्कुल सही जगह जा रहा है वो प्रसाद। इसलिए जैसा भी होता है आप अपनी पूजा पे ध्यान दीजिए, आप अपने मन पे ध्यान दीजिए कि आपका मन संयत रहे, शांत रहे, आप मंत्रोच्चार अच्छे से करें, आप पूजा अच्छे से करें। आपको जितना भी आता है उतनी पूजा आप अपनी श्रद्धा से करें। तो बच्चों से कभी भी गलतियाँ हो जाएं तो उन्हें माफ़ करें। और इसके बाद ये भी कहना चाहूँगी कि कुछ लोग अगर मंत्र वगैरह करते हैं, मंत्रोच्चार सिंह लग्न में देर रात जो मुहूर्त होता है अक्सर 11:30 के बाद, तो वैसे लोग बच्चों के सो जाने के बाद वो मंत्र कर सकते हैं। इससे आपको शांति जब हो तब, हड़बड़ी में करेंगे तो गलतियां होंगी। उससे बेहतर है कि आप सिंह लग्न में उसको करें। इसके बाद एक बात और कि बहुत सफाई आपने कर ली, बहुत 15-20 दिन से सब लोग लगे हुए थे, बहुत सारी सफाई हो गई। अब क्या होता है, दिवाली के दिन बहुत ज़्यादा गंदे घर रहते हैं सभी के, सबके घर में कुछ ना कुछ मिठाई के डब्बे, पत्ते, आम के पत्ते, फूल फैला है, कहीं कुछ फैला है, तो इसमें गृहिणियाँ चिड़चिड़ाने लगती। तो कोशिश करें कि ऐसे समय में कचरा, मैं ये बात यहाँ ज्योतिषीय है इसलिए बता रही हूँ कि कचरा अगर होता है बिल्कुल होने दीजिए। गृहस्थों के घर ही कचरा होता है, सन्यासियों के यहाँ नहीं होता। तो ये सब जो कचरा है वो हमारी शुभता का प्रतीक है। आम के पत्ते फैल रहे हैं, मिठाई के डब्बे फैल रहे हैं, कोई बात नहीं, उन सब को आप एक जगह रखते जाइए किनारे कहीं, और फिर कल सुबह उसको निकाल दीजिएगा। तो
ऐसा मत सोचिए कि दिवाली है और इतना ज़्यादा गंदा घर हो गया है, कोई बात नहीं। अगर ये चीज़ें काम की चीज़ें, पूजा की चीज़ें फैली हुई हैं तो उन्हें फैले रहने दें, घर है, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अंतिम बताऊं कि आज की रात्रि बेहद खास होती है। आज की रात केवल लक्ष्मी प्राप्ति की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि ये चूंकि महानिशा कहलाती है, इसलिए सारी सिद्धियां, आप अगर साधना चाहते हैं सरस्वती की, गणेश जी की, लक्ष्मी की और शक्तियों की, किसी भी देवी के किसी भी रूप की, तो मंत्रोच्चार आज के दिन उनका, जो भी आपको आपके इष्ट हैं, उनका मंत्रोच्चार कम से कम 108, और अगर ज़्यादा मालाएं हो सके तो ज़रूर कीजिए। और कोशिश कीजिए कि इनका उच्चारण बिल्कुल साफ सुथरा हो, स्पष्ट हो। इसके लिए आप पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए चाहे तो। और आज के दिन वो ज़रूर कीजिए कि आपने इष्ट का मंत्रोच्चार ज़रूर कीजिए, कम से कम 108, बहुत शांत मन से। आप इसको स्नेह लग्न में भी कर सकते हैं सारे काम कर लेने के बाद। एक बात और है कि आज विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा दिन होता है, चूँकि सरस्वती देवी का ही एक देवी ही है हमारे विद्या की, और लक्ष्मी धन संपत्ति की। तो गृहस्थ चूंकि धन संपत्ति के लिए पूजा करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए ये सिर्फ पटाखे फोड़ने का त्यौहार नहीं है। विद्यार्थियों को सिखाएं, अपने घर के में जो स्टूडेंट्स हैं उनको, कि सरस्वती के मंत्र ओम सरस्वत्यै नमः ये ज़रूर करें 108 बार। उन्हें आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलेगा। तो मेरा ख्याल है मैं 10 बातें जो आपको मुख्य बताना चाहती थी पूजा से जल्दी से पहले बता चुकी हूँ, पूजा से काफ़ी पहले। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको देख लें और उसका लाभ अगर पा सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूजा के बाद अगर देखेंगे तो उसका कोई महत्व नहीं है। मैं शायद ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हो गई मुझे, लेकिन जितने भी लोग देख पाएँ वो लाभान्वित हों, ये मैं चाहती हूँ। तो आज की रात्रि का उपयोग करें आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। और सभी को शुभ दीपावली।